कुछ समझ नहीं आता। सफदरजंग हमारे साथ है या हमारे दुश्मनों के साथ? सब के सब अपने साथ है। जिसका जब जिसके साथ काम पड़ता है वो उसके साथ हो जाता है। सब के सब मतलबी हैं। किसी पर भी एकदम यकीन नहीं किया जा सकता। तुम गलत कहते हो। अभी भी एक है जिस पर यकीन किया जा सकता है। कौन? जावेद। मादरे सल्तनत? मत कहो मुझे मादरे सल्तनत, कुदसिया कहो, कुदसिया। कुदसिया? तुम्हारी इन बाहों में मुझे सुकून मिलता है। जिंदगी में केवल एक मिल जाए तो जिंदगी इस यकीन के सहारे कट सकती है। उस यकीन पर तो मौत भी लुटाई जा सकती है। या खुदा, अगर मुझे मौत देनी है तो मेरी तुझसे इल्तिजा है, इन हसीन हाथों की मिट्टी मुझे कब्र में दफन कर। मत करो मौत की बातें, मुझे दहशत होती है। तुम्हें दे ही कह सकता हूँ, इसलिए मौत की बात करता हूँ। तुम्हारे लिए जिंदगी मौत को निछावर कर देना चाहता हूँ। मत करो मौत की बात। मैं तुम्हें एक औलाद तक नहीं दे सकता। कितना मजबूर हूं मैं, कितना मजबूर है मेरा जिस्म, ये मेरा वजूद। औरत मर्द से केवल औलाद ही नहीं चाहती। मर्द वो है जिसकी बाहों में औरत की सारी परेशानियों से आजाद हो सके। मर्द वो है जो औरत के चारों तरफ एक ऐसा किला तामीर कर दे जिसमें गर्म हवा तक आने से डरे। और तुमने वो किला मेरे चारों ओर तामीर कर दिया है। हो जावेद, मैं तुम्हें नहीं बता सकती तुम मेरे लिए क्या हो, कहाँ से आए, कैसे आए। खुदा की रहमत, खुदा के भेजे फरिश्ते हो तुम मेरे लिए। इस वक्त मैं 12-14 साल का था। काफिले को जब डाकुओं ने लूटा तो अब्बा अम्मी पहले ही हलाक कर दिए गए थे। मुझे डाकुओं ने किसी गिरोह को बेच दिया जिसका काम था लड़कों को नामर्द बनाकर बेचना, रईसों, अमीरों, बादशाहों के हरम के लिए। मैं किसी तरह एक दिन उन लोगों की कैद से भाग निकला। हो जावेद, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? नमक हराम! ये जासूस लगता है। इसे पूछो ये किसका आदमी और इसे यहाँ कौन लेकर आया? हरामजादे, बता किसके लिए जासूसी कर रहा था? किसी के लिए नहीं भाई बाप, किसी के लिए नहीं। मैं बेगुनाह हूँ, मुझे माफ करना। ठीक ठीक बोल, नहीं तो तलवार तेरे सीने के आर पार होगी। राम सरकार, राम, मेरे बीवी बच्चे यतीम हो जाएंगे सरकार। राम, राम, मादर सल्तनत, मादर सल्तनत, राम, मादर सल्तनत, भिखारी की झोली में रहम की भीख डाल दे, गुनाहों के लिए माफ करे। मैं कान पकड़ता हूँ, अपने गालों पे तमाचा लगाता हूँ, आगे से गुनाह नहीं होगा। रहम, रहम। ठीक है, हमने तुम्हें माफ किया, लेकिन हमें ये बताओ कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मेरे सर की कसम, किसी ने नहीं। तो तुम छुपकर हमारी बातें क्यों सुन रहे थे? कहाँ सुन रहा था? मैं नहीं सुन रहा था। हाँ, मैं सुन नहीं सकता, मैं बहरा हूँ, सुन नहीं पाता। हाँ, रहम, बहरा हूँ मैं। रहम, मादर सल्तनत। सुना आपने? ये बहरा है, सुन ही नहीं पाता। अपने बहरे कानों से सुन। मैं जानता हूं तुम किसके आदमी किसके लिए जासूसी कर रहे थे। सफदरजंग के लिए, निजामुल मुल्क के लिए, या किसी और के लिए। मैं 3 तक गिनता हूं। अगर तुमने इसके बीच नाम बता दिया तो तुम जिंदा रहोगे, नहीं तो 3 आते तलवार तुम्हारे जिगर में होगी। तेरे मुझ पर है, मैं मरना नहीं चाह रहा हूँ हुजूर, मैं मरना नहीं चाह रही। नवाब बहादुर, आपके पाक कदमों की कसम, एक खता माफ करे, सिर्फ एक और मौका दे दो सरकार, आपके पाक कदमों की। निजामुल मुल्क ने सरकार, निजामुल मुल्क के आदमियों ने मुझे नौकरी दी, यहाँ तैनात किया उन्होंने। मैं बेगुनाह हूँ। ये निजामुल मुल्क का आदमी लगता है। हमें उससे और होशियार रहने की जरूरत है। मैं बेगुनाह हूँ, मैं कुछ नहीं किया, मुझे माफ फरमाए। अरे मैं गरीब क्या जानू, चाल फरेब, अरे चंद सिक्कों के लालच में नौकरी कर ली है खुदा। मैं तो मामूली ढिंडोरची हूँ। ढिंडोरची? हाँ, मैं ढिंडोरची।
मादरे सल्तनत, मैं इसको जानता हूँ। बहुत पहले मेरे पास एक ढिंडोरची आया था, सिपाही की नौकरी मांगता था। हाँ, वो मैं ही था सरकार। हाँ, मुझे याद है। हाँ, हाँ, बहुत मिन्नतें कर रहा था सिपाही की नौकरी के लिए। हाँ, हाँ, मैं वो ढिंडोरची हिजड़ा था। हाँ, हुजूर मैं हिजड़ा हूँ। इसका बाप भी हिजड़ा था। हाँ हुजूर, मेरा बाप हिजड़ा है, मेरा ही बाप हिजड़ा है। हिजड़े की औलाद हो। हाँ, भाई बाप। गिरफ्तार कर लो इसे। तुमने अपने रहनुमा का नाम बताकर अपनी जान की सलामती हासिल कर ली, इसलिए ढिंडोरची तुम जिंदा रहो। लेकिन एक हिजड़े की औलाद हिजड़ा बनकर ही जिंदा रह सकती है। ले जाओ इसे और मुकम्मल हिजड़ा बनाकर छोड़ दो। राम सरकार, राम भाई बाप, भाई बाप।